का चरित्र, शिव महापुराण की कथा में ऐसा क्या है कि भगवान शंकर 3 महीने में मन की मुराद पूर्ण कर देता है और लोगों की झोलियां खुशियों से भर देता है क्या? बहुत लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं जिनके मन में ये एक संशय फंसा हुआ। बहुत सारे शिव भक्त आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा को सुन रहे हैं, उनके मन में भी ये संशय फंसा है कि इतनी सारी पुराणे होने पर, इतनी शास्त्र होने पर, इतना वेद होने पर, इतने उपनिषद होने पर, शिव पुराण में ऐसा क्या है कि जो जाकर बैठता है या टीवी पर भी ध्यान लगाकर या मोबाइल पर भी चालू कर 15 मिनट की भी अगर आराधना ध्यान लगाकर शिव पुराण सुन लेता है तो उसकी झोली भर आ जाती है। और ये केवल आप लोगों के मन का संशय नहीं, पूरे भारत की भूमि ही नहीं, देश विदेश में भी ये संशय है कि हमने इतनी पुराण, कई भागवत भी सुनी है, रामायण भी सुनी है, विष्णु पुराण भी सुनी है, नर्मदा पुराण भी सुनी है, लिंग पुराण भी सुनी है, नारद पुराण भी सुनी है, भविष्य पुराण भी सुनी है, गरुण पुराण भी सुनी है, हमने सारी कुर्म पुराण भी सुनी है, हमने ब्रह्म विवर्त पुराण भी सुनी है, हमने सारी पुराणों को सुना, पर ये शिव महापुराण की कथा में ऐसा क्या है? ऐसा क्या भरा है शिव महापुराण की कथा में कि जो जाकर बैठा, जिसने पंडाल में कथा सुनी, जिसने मोबाइल पर कथा सुनी, जिसने टीवी पर आस्था चैनल पर कथा सुनी और कुछ ना कुछ उसने मांगा और वो उसको मिल गया, उसको प्राप्त हो गया। चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, सब में सब कुछ है। सारा जीवन का सार भरा पड़ा है, परमात्मा की अविरल भक्ति भरी पड़ी। पर शिव महापुराण क्या दे रही है? ये इतने भक्तों का सैलाब, इतने शिव भक्त लगातार कई सालों से लगातार शिव की कथा सुनते हैं, मांगते हैं, झोली पसार कर लेते हैं और चले जाते हैं और फिर वापिस कथा में आ जाते हैं कि मेरे बाबा ने मुझे झोली भरकर फिर दे दिया, मेरे बाबा ने फिर प्रदान कर दिया, मेरे बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया, फिर आ जाते। क्या है ऐसा शिव पुराण में? तो बहुत सावधानी से सुनिएगा। जो लोगों के मन का संशय है कि इतनी पुराणों में हमने सुना, इतने शास्त्रों में सुना, इतने वेदों में सुना, इतने उपनिषदों में सुना, हमने सब कुछ सुना, पर शिव पुराण की कथा में ऐसा क्या है कि जाकर बैठो पंडाल में, जाकर सुनो पंडाल में, टीवी के सामने मोबाइल पर बैठकर दिल से अगर आराधना कर कर सुनी जाए तो बाबा मुराद पूर्ण कर देता है। इसमें है क्या? ये संशय एक व्यक्ति का नहीं, ये संशय संपूर्ण जगत का। और जब से शिव पुराण चालू हुई है ना, जब से संशय भरा पड़ा है, पर आज वो संशय को हो सकता है मेरे मदेश्वर नाथ यहाँ निकालने के लिए हमको बुलाए हों और ये संशय समाप्त करने का हो कि ये संशय है कैसे। और आज अगर वो प्रसंग निकला है तो बड़े सावधानी से सुनिएगा। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 ही पुराण, सारे उपनिषद, किसी में भी, किसी के अंतर्गत भी
विराम का जब समय आया है, पुराण का जब विराम हुआ, जैसे भगवान कृष्ण की श्रीमद् भागवत का विराम हुआ, रामचरितमानस का विराम हुआ, विष्णु पुराण का विराम हुआ, अग्नि पुराण का विराम हुआ, नर्मदा पुराण का विराम हुआ, लिंग पुराण का विराम हुआ, नारद पुराण का विराम हुआ, किसी पुराण में भगवान ने आकर दुख मिटाने का बात नहीं कही। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसमें तुमरुका जी चंचुला देवी को कथा श्रवण करा रहे हैं और उसके यजमान स्वयं ईश्वर जी और गोरा जी अर्थात भगवान शंकर और पार्वती इस शिव महापुराण के यजमान बने हैं। अब यजमान का काम क्या है? यहाँ दिनेश जी ने कथा कराई, यहाँ बसंत जी ने कथा कराई, यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी भी बैठी हुई हैं, श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी भी बैठी हुई हैं, यहाँ पर बहुत सारे जिन्होंने पूर्व में कथाएं कराई हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो यजमान का मतलब क्या? यजमान कौन? तो कहा यजमान कौन? तो कहा यजमान शिव पुराण का भागवत जी का यजमान राजा परीक्षित है, रामचरितमानस का यजमान काशी नरेश है। सारे पुराणों का कोई ना कोई यजमान है, पर शिव महापुराण का यजमान कोई मनुष्य नहीं है। शिव महापुराण का यजमान स्वयं शंकर और पार्वती है, स्वयं शिव। अब कथा विराम होती है तो कथा विराम होने के बाद में यजमान दक्षिणा देता है कि नहीं देता? अरे बोलो तो जम के देता है ना। महाराज जी आपने कथा करी है, दक्षिणा। अब शिव पुराण का यजमान कौन है? ईसा जी, गोरा जी, शंकर और पार्वती कथा के यजमान है। कथा कौन बाच रहा है? तुमरुका जी। अब तुमरुका जी ने जैसे ही कथा विराम ली और शंकर पार्वती जी ने पूछा आपने हमको इतनी कथा सुनाई है, अब आप दक्षिणा बोलो कि तुमको दक्षिणा क्या चाहिए? तो तुमरुका जी कहते हैं भोले बाबा अगर दक्षिणा में देना चाहते हो तो इतनी कृपा करना, ये शिव महापुराण की कथा जो सुनने के लिए पंडाल में आ जाए उसके घर पर पहुंचकर उसके दुखड़े काट देना, बस इतनी दक्षिणा। आप जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने देश विदेश में कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना। लोग कहते हैं सारी पुराण हमने सुनी, सारे शास्त्र हमने सुने, सारे वेद हमने सुने, हमने सारे उपनिषद सुने, पर ये शिव महापुराण की कथा में ऐसा क्या है कि लोग जाकर बैठते हैं और उनके मन के मुराद पूर्ण हो जाते हैं, उनके मन की कामना पूर्ण हो जाती है? इसमें ऐसा क्या है? किसी पुराण में भगवान ने वचन नहीं दिया, केवल एक शिव महापुराण 18 पुराण में से ऐसी है जिसमें शंकर भगवान तुमरुका जी को वचन देते हैं, सुनो तुमरुका, कलिकाल में, कलयुग में देवता हो, असुर हो, राक्षस हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, इस शिव महापुराण की कथा को जो पंडाल में बैठकर श्रवण करेगा या किसी भी माध्यम से कहीं पर भी बैठकर मेरी इस पवित्र कथा को सुनेगा, फिर उसके घर की उसकी जवाबदारी मेरी होगी और उसका कष्ट मिटाने की जवाबदारी मेरी होगी। मैं ये वचन देता हूं। किसी ग्रसित हो गई, बीमारी से ग्रसित, 3-4 साल नहीं उठी, पड़ी रही, उठ ही नहीं सकती, बैठ भी नहीं सकती, हाथ पैर भी नहीं हिला सकती, सुन बोल भी नहीं सकती। एक विश्वास, आपने शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे अपने जोरदार ताली बजाओ उस बेटी के लिए जो इतना परिश्रम, इतनी मेहनत।
क्या जा रहा हो उतारो। जो कई साल तक पलंग पे से बैठी नहीं, पलंग पे से उठी नहीं, सारा कार्य पलंग पर करती थी, आज उसमें इतना बल कि वो चलकर कथा के पंडाल तक पहुंची है, तो शिव की कृपा स्वयं करुणा सागर की करुणा। शंभु और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तेरे ही चरणों में जीवन गुजारा, तेरे ही चरणों में जीवन गुजारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक भरोसे के साथ शिव तत्व की प्राप्ति करें, एक भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ शिव तत्व। अब विषम परिस्थिति कितनी भी हो, दुख कितना भी बड़ा हो, कष्ट कैसा भी हो, हिम्मत नहीं हारना। मेरा बेटियों और बेटों से निवेदन है, एक एग्जाम में पास नहीं हुए कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम दो, दूसरे में पास। एक पत्र है, मुस्कान नेमा, पता नागेश्वर मंदिर के सामने, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। कहीं बैठी हैं मुस्कान जी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइए, पहले आपको बधाई, बहुत बहुत पधारिए। मैं मुस्कान नेमा, पता नागेश्वर मंदिर के सामने, छिंदवाड़ा से आई हूं। गुरुजी, मैं कुबेरेश्वर बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी मम्मी पापा आपकी कथा सुनना चालू करे हैं और उन्होंने मुझे भी उस कथा में लगा दिया। मैं कई समय से सीए का एग्जाम दे रही थी पर क्लियर नहीं हो पा रहा था। गुरुदेव, बहुत प्रयास करा, बहुत मेहनत करी, पर आखिरी में मेरी हिम्मत टूट गई। तब मम्मी पापा दोनों बोले, तू चिंता क्यों करती है, शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, बाबा की भक्ति करना प्रारंभ कर। मैंने फिर एग्जाम दिया पर उसमें भी मैं क्लियर नहीं हो पाया। फिर तो मेरा मन और उड़ गया कि मैंने शंकर जी को जल चढ़ाया, बाबा ने मेरी क्यों ना सुनी। पर मेरे माँ और मेरे पिताजी ने फिर कहा, हिम्मत नहीं हारना। वो सीओर वाला महाराज कहता है कि फिर मेहनत कर, और जितनी मेहनत इतने सालों में करी उससे चौगुनी मेहनत तू अब कर। और मेरे माँ बाप ने आपके बारे में बताया कि वो कहते हैं कि चौगुनी मेहनत कर और पीछे मत हटना, बाबा को एक बेलपत्र शहद लगाना और बाबा का भजन करते करते जाना, आखिरी में बाबा देख लेगा। मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, मेहनत करी और खूब मेहनत करी, और मेहनत के साथ में एक बेलपत्री शंकर भगवान को चढ़ाकर फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए समी पत्र का प्रयोग करते हुए गई। आज मेरी बेटी बाबा की कृपा से सीए बन गई और बाबा ने उस पर करुणा कर दी। मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति, एक संघर्ष, एक आपका परिश्रम, एक आपकी मेहनत, जो
दुनिया के लोग जो बदनाम करने वाले होते हैं ना, वो केवल इतना कहते हैं कि सियोर वाला महाराज तो शहद में लगी बेलपत्र चढ़वाता है और लोगों से कह देता है कार्य हो जाएगा, पर पूरी बात कभी नहीं दिखाते कि सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाना है, फिर बेलपत्र चढ़ा कर जाना। ध्वजा लेकर आइए बाबा की, बहुत बहुत साधुता है। बधाई आपको, बहुत बहुत एक बार बेटी के लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत साधुता बेटी, चौगनी मेहनत करी। एक बार एग्जाम दिया नहीं हुआ, पीछे नहीं हटना है। एक बार कंपटीशन एग्जाम में बैठे, पीछे नहीं हटना है। और जितने मेरे शंकर के भक्त 17 अगस्त को कांवड़ यात्रा में आ रहे हैं, जितने बेटे बेटियां कांवड़ यात्रा में सीहोर आ रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, सीहोर आने से पहले अपने दिल को पहले पक्का कर लेना, मजबूत कर लेना कि मैं कांवड़ भरने जा रही हूं तो बाबा भी मुझे कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग जरूर कराएगा, निश्चित है। मेहनत करूंगी 4 गुना। जब 17 अगस्त को आप कावड़ भरने आए तो आपके अंदर एक अलग से एनर्जी होना चाहिए, एक अलग से बल होना चाहिए कि मैं यहां कावड़ चढ़ाने के बाद जाऊंगी और खूब मेहनत करूंगी, खूब मेहनत। और मेरा विश्वास करता है मैं उत्तीर्ण होकर रहूंगी, आगे बढ़कर रहूंगी। एक उत्साह, एक उमंगता, एक पत्र देखिए, मैं प्रीति कुमारी, पति ऋषु कुमार शर्मा, महर्षि पतंजलि परिसर, क्वार्टर नंबर L1301, गोदर मऊ, भोपाल, मध्य प्रदेश की निवासी हूं। पिन नंबर यह है और मोबाइल नंबर यह है। कहीं बैठी हैं क्या? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं प्रीति कुमारी, पति ऋषु कुमार शर्मा, महर्षि पतंजलि परिसर, क्वार्टर नंबर ये गोदरा मऊ, भोपाल, मध्य प्रदेश। आए हैं क्या? हाँ ठीक है। बच्चा आया है साथ में, लिया उसको, आ जाओ, दोनों आ जाओ लेकर। गुरुजी, मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरी शादी को 8 वर्ष हो चुके थे। मेरे पति आर्मी की नौकरी कर रहे हैं। हम बहुत सारे हॉस्पिटल में, चाहे वो आर्मी का हॉस्पिटल हो, चाहे सिविल हॉस्पिटल हो, सारे हॉस्पिटलों में हमने इलाज करवाया, चेक करवाया, पर संतान का सुख डॉक्टरों के हिसाब से नहीं था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था, तुम्हारे यहां औलाद नहीं होगी। अब बड़ा टेंशन मन में आ गया कि संतान का सुख नहीं, धीरे धीरे करते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल ऐसे निकलते चले। तब मेरी सासू मां टेलीविजन पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और मेरी सासू मां ने एक ही बात कही कि तू एक काम कर, सीहोर चली जा और वहां से कंकर उठा कर लिया, और वहां का कंकर शंकर माना जाता है, उसकी पूजन करना। मुझे कंकर शंकर के बारे में बताया। मैं कंकर शंकर लेने कुबेरेश्वर धाम आ गई और यहां से रुद्राक्ष और कंकर शंकर लेकर चली गई। टीवी पर आसन लगाकर सामने बैठकर कथा सुनती आपकी, और बाबा पर भरोसा कर पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। जहां पर सारे हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया था कि तुम्हें संतान नहीं होगी, मैं बाबा के आज छाती ठोक कर कहती हूं 6 अप्रैल 2024 को मेरे यहां पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मैंने शिवाय रखा है, जिसका नाम मैंने शिवाय रखा है। और मेरे बाबा के चरणों में मैं प्रणाम करने के लिए आई हूं। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं
भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। एक विश्वास अपने अंदर उत्पन्न करिए। विषम परिस्थिति है, माना कि कोई विषम परिस्थिति में हम घिरे हुए हैं, पर हारना नहीं है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ। थोड़ी कृपा, थोड़ी मेहनत हमारे हाथ की है, और फिर आगे उसको छोड़ दो, उस पे छोड़ दो। कंकर लिया बाबा का, पूजन करी बाबा की, स्तुति करी बाबा की, अपने पास के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया बाबा को, मंत्र जाप करा शिव महापुराण का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मंत्र जाप करा शिव पुराण का, बाबा का भजन करा, बाबा पर विश्वास करा, बाबा के भरोसे पर चले, बाबा के भरोसे, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। फिर कैसे रह सकते? ए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, हारना नहीं, कभी नहीं हारना। कितना भी विषम परिस्थिति है, हिम्मत नहीं हारना। कभी मत सोचना कि मैं, कोई कह दे कि तू सीए नहीं बन सकती, कोई कह दे तू इंजीनियर नहीं बन सकता, तो कोई कह दे तू जॉब नहीं लग सकती, कोई कह दे तेरा कंपटीशन एग्जाम में नहीं हो, कह देना मैंने शिव पुराण की कथा सुनी है, मुझ में वो बल है कि मैं बनकर दिखाऊंगी और आगे बढ़कर दिखाऊंगी। शंभू शंभू शंभू, एक बार जोरदार ताली बाबू के लिए, बहुत बहुत सारी। एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करिए, एक भरोसा, विश्वास और भरोसे के बल पर शिव तत्व हमें प्राप्त जरूर होता है। और जब हमारा भरोसा दृढ़ हो जाए, जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए, तो शिव को मिलने में देरी नहीं होती। शिव को मिलने में देरी नहीं होती। यहां सब समाहित है, सब समाहित। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई
काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी मेरे बोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे बोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े भाव से दोनों हाथों से पीछे वाले भी।
तुझ